हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट। अभी इस वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं यूएफए चैंपियंस लीग का मैच जो कि खेला जाने वाला है एटलांटा और रियल मैड्रिड के बीच में। तो बात की जाए नाम की, फेम की, तो रियल मैड्रिड के आसपास भी नहीं है एटलांटा। बट इस मैच में सिनेरियो कुछ अलग है। रियल मैड्रिड यहाँ पे अपने ऑलमोस्ट 7 स्टार्टर्स को मिस आउट करने वाली है इस मैच में, जो कि बहुत ही बड़ा इशू होने वाला है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि चैंपियंस लीग का ये मैच है। चैंपियंस लीग में सब टीम के चैंपियंस टीम खेलते, आई मीन सब लीग्स के चैंपियन टीम खेलते हैं। तो एटलांटा आप लोग जानते हो कितना लीथल है इनका अटैक है। बट जितना ही लीथल इनका अटैक है उतना ही गंदा इनका डिफेंस है। ये टीम गोल कंसीड कर ही देती है ऑन एन एवरेज। एक गोल तो एक मैच में कंसीड कर ही देती है। अगर आप लोग पिछले सीजन से इस सीजन कंपैरिजन करोगे ना, तो इनका डिफेंस थोड़ा बहुत सुधरा है अटलांटा का। बट स्टिल ऑन एवरेज इनका रेशियो है कि एक ना एक गोल एक टीम खा ही जाती है। रियल मैड्रिड की बात की जाए, ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि इनके 7 स्टार्टर्स इस मैच में मिस आउट करने वाले हैं। तो अटलांटा को इससे बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला है रियल मैड्रिड को हराने के लिए। अब इस मैच का रिजल्ट डिपेंड करेगा दोनों ही टीम इस मैच को कैसे अप्रोच करती है। ओके, तो अब देखिए, मैं इस वीडियो पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाला हूँ। मैं जिडेन नहीं हूँ, मैं आप लोग को 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि जिडेन यही जिडेन यही चीज़ करने करने वाला है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस मैच का आप लोग को रिव्यू दूंगा। तो देखिए, पहली बात तो रियल मैड्रिड यहाँ पे अपने 7 स्टार्टर्स को ऑलमोस्ट मिस कर रहा है। स्ट्राइकर कौन है, किसको किसको मिस कर रहा है, हम लोग पहले वो देख लेते हैं। रियल मैड्रिड यहाँ पे किसको किसको मिस कर रहा है। बेंजिमा को, रैमोस को, हजार्ड को, रॉड्रिगो का फॉर्म बहुत अच्छा था सीजन के स्टार्टिंग में। चैंपियंस लीग में अच्छा प्रदर्शन ये करता ही है। ओके, तो 4 स्टार्टर हो गया। मार्सेलो पांचवा, छठा हो गया यहाँ पे कार्वाहल, सातवां हो गया वेलवर्डे को भी स्टार्ट मिलता ही था। इनफैक्ट यहाँ पे मिलिटाओ को भी बीच में स्टार्ट मिल जाता था। तो देखिए, यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यहाँ पे रियल मैड्रिड के मिस आउट करने वाले हैं। खेलने कौन वाला है, विनीसियस जूनियर, जो आया था जब ये रोनाल्डो का रिप्लेसमेंट। तो इसने स्टार्टिंग के कुछ मैचेस अच्छा खेले थे, बट उसके बाद पूरी तरह से ये प्लेयर लॉस्ट हो गया। इनफैक्ट इस सीजन का भी स्टार्ट इसने अच्छा किया था। एसेंसियो जब से लॉन्ग टर्म इंजरी से कम किया है, अगर आप लोग को याद होगा पिछले सीजन ये पूरा मिस आउट किया था इंजरी के बाद से। फिर इंजरी के बाद से वो सीजन के जो एंड में लॉकडाउन के बाद ये इंजरी से कम किया, उसके बाद इससे थोड़ा बहुत फॉर्म दिखाया, बट उसके बाद से इसका भी फॉर्म पूरी तरह से गायब है। और यहाँ पे स्ट्राइकर में कौन रहने वाला है, डायस, जो कि साल में केवल 1-2 बार खेलता है जब बेंजिमा इंजर्ड रहता है। अब मैं डायस को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। अब आप ही बोलिए, जो बंदा पूरे साल बेंच में रहता है और अचानक से उसे एक मैच में स्टार्ट करने मिल जाता है, तो उसे कितना ज़्यादा दिक्कत होगा यहाँ पे स्कोर करने में, आप लोग यहाँ जान सकते हो। ओके, तो अब देखिए, यहाँ पे रियल मैड्रिड का तो विनीशियस का फॉर्म है नहीं, असेंसियो का फॉर्म है नहीं। डायस आप लोगों को पता है साल में एक बार खेलता है, मैच फिट रहता नहीं है, आई मीन फिट रहता है, मैच प्रैक्टिस उतना इसको रहता नहीं है। तो अब यहाँ पे रियल मैड्रिड तो अटैक कर नहीं सकता है, क्योंकि फॉर्म इन सबका डगमा गया हुआ है। अटैक करने जाएगा तो आप लोग को याद है ना बार्सिलोना के साथ क्या हुआ था, बैरन मुनिक के अगेंस्ट 8-2 का स्कोर लाइन हो गया था। बार्सिलोना ने भी बैरन को अटैक करने का सोचा था, बट बैरन ने क्या किया, 8 गोल मार दिया। जितना लीथल अटैक बैरन का है ना, वो उतना ही उस लेवल का तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन अटलांटा का भी अटैक बहुत ज़्यादा लीथल है, बहुत ज़्यादा अटैकिंग फुटबॉल खेलता है। तो अब जहाँ तक मुझे लगता है, रियल मैड्रिड इस मैच में एक 4-4-2 का फॉर्मेशन लेके को उतरेगा, या फिर मे बी 4-3-3 का फॉर्मेशन लेके उतरे। इसी टाइप का कुछ फॉर्मेशन लेके ये टीम उतर सकती है, 4-4-2 या फिर 4-3-3 का फॉर्मेशन से। और जहाँ तक मुझे लगता है ना, रियल मैड्रिड इस मैच में काउंटर अटैक्स पे खेलेगा। इनका मेन फोकस होगा डिफेंडिंग करना और किसी तरह से अटलांटा के अटैक को न्यूट्रलाइज करना। बट आई डोंट थिंक सक्सेसफुल हो पाएगा रियल मैड्रिड रोकने में, क्योंकि इनका तो इंपॉर्टेंट डिफेंडर्स भी मिस आउट कर रहा है। बट स्टिल ये टीम बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग करने वाली है, जहाँ तक मुझे इस मैच में लगता है, और किसी तरह काउंटर अटैक में एक गोल करेगी। अगर रियल मैड्रिड एक गोल खा भी जाती है अटलांटा के अगेंस्ट, तो उतना ज़्यादा माइंड नहीं करेगी, क्योंकि ये इनका अवे मैच होने वाला है। अवे मैच में इन्हें कम से कम एक गोल करना है। अगर ये रियल मैड्रिड यहाँ पे एक गोल करती है या फिर 1-1 का ड्रॉ करती है, इनफैक्ट 2-1 से भी हारती है ना, तो आई थिंक रियल मैड्रिड हैप्पी रहेगा 2-1 का स्कोर लाइन से भी, क्योंकि इन्हें एक अवे गोल मिल जाएगा। फिर अपने होम में जब इनके सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फिट हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल बेंजिमा फिट हो जाएगा, रैमोस फिट हो जाएगा, तब वहां पे अगर ये टीम 1-0 से विन कर जाती है ना, तो भी क्वालिफाई कर जाएगी। तो मेरा मानना है रियल मैड्रिड इस मैच में डिफेंसिव फुटबॉल खेलने वाला है। अटलांटा पूरी तरह से अटैक करेगा, और आई थिंक अटलांटा सक्सेसफुल होगा अटैक करने में। जिस तरह से पीएसजी ने नेमार ने नेमार बोल रहा हूँ, एम्बाप्पे ने पीएसजी के लिए सिंगल हैंडेडली बार्सिलोना को थ्रैश किया था ना, उसी तरह से कुछ यहाँ पे आज रियल मैड्रिड का भी हो सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। बट यू नेवर नो, रियल मैड्रिड इस मैच में डिफेंडिंग करेगा। डिफेंस अगर
अगर इनका गोलकीपर कोर्टुआ अच्छा खेल गया तो रियल मैड्रिड यहाँ पे एक क्लीन शीट भी रख सकता है। ओके, तो मेरा मानना है रियल मैड्रिड इस मैच में काउंटर अटैक पे खेलेगा, बट एटलांटा बहुत अच्छा करेगा इस मैच में। ओके, तो मैच की शुरुआत होगी रात को 1:30 बजे, लाइनअप्स आ जाएंगे 12:30 बजे तक। लाइनअप्स के लिए और जो फाइनल टीम होगी उसके लिए आप लोग को टेलीग्राम से जुड़ना है। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसी वीडियो का पिन कमेंट आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस लिंक में क्लिक कर सकते हो और ज्वाइन हो सकते हो। फाइनल टीम आफ्टर लाइनअप्स में टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, तो देर मत करिए, टेलीग्राम से जुड़ने जाइए। लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट, वही लिंक पे आप लोग को क्लिक करना है और टेलीग्राम से जुड़ जाना है। वीडियो वाला टीम फाइनल नहीं होता है, उस टीम से चेंजेस कुछ ना कुछ जरूर होते हैं और उस टीम से मैं जो भी चेंज करता हूँ सब चीज़ आप लोग को टेलीग्राम पे बताता हूँ। तो आप लोग को टेलीग्राम से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैच फैक्ट्स कुछ खास खास है नहीं और मैच फैक्ट्स उतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है मेरे अकॉर्डिंग। तो बात कर लेते हैं साथ ही टीम न्यूज़ की। तो अटलांटा की ओर से केवल एक इंजरी कंसर्न है, हार्टे बोयर, जो कि इनका मेन राइट विंग बैक है, ये इंजर्ड है इस मैच में, बट आई डोंट थिंक कमी खलेगी क्योंकि रियल मैड्रिड के यहाँ पे 7 स्टार्टर्स मिस आउट करने वाले हैं। आखिरी मैच नेपोली के अगेंस्ट, अगर आप लोग को याद होगा, ये टीम नेपोली के अगेंस्ट भी यहाँ पे क्लीन शीट उन्होंने रख लिया था। और एट द मोमेंट रियल मैड्रिड जो अटैक के साथ खेलने वाला है ना, उससे ज़्यादा लिथल अटैक नेपोली का मुझे लगता है। तो यहाँ पे देखिए रोमेरो का एक गोल था, मुरियल जो कि कमाल का फॉर्म में चल रहा है, इसका एक गोल एक असिस्ट था, गुसेंस का एक गोल था, यहाँ से जपाटा का एक गोल था और यहाँ पे जिम्स टीटी का एक गोल था, एक असिस्ट था आई मीन। अब इनका पॉसिबल 11 इस तरह का हो सकता है, यहाँ से स्पोर्टिलो इनका कीपर रहेगा, टोलोई, रोमेरो, जिम्स टीटी यहाँ पे रहेगा 3 सेंटर बैक, फिर यहाँ से महले रहेगा राइट विंग बैक पे, इग्नोर कर सकते हो। डेरून और फ्लोरर रहेगा 2 डिफेंसिव मिडफील्डर, गुसेंस रहेगा लेफ्ट विंग बैक पे, पेसिना अटैकिंग मिडफील्डर, जपाटा इलिकिक यहाँ पे रहेगा 2 स्ट्राइकर्स। मूरियल का फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट मूरियल, जपाटा और इलिकिक इन तीनों को कोच एक साथ स्टार्ट नहीं करवाता है, एक को बेंच में हमेशा रखता है एज अ सुपर सब्स यूज़ करने के लिए। तो इलिकिक के प्लेस में या फिर इलिकिक के प्लेस में यहाँ पे मूरियल भी स्टार्ट कर सकता है और कोच चाहेगा कि इस मैच में तीनों को एक साथ स्टार्ट करवा दिया जाए, तो पेसिना को बाहर कर देगा, इलिकिक को एज अटैकिंग मिडफील्डर खिलाएगा और मूरियल को स्ट्राइकर में खिला सकता है। ओके, तो ये सब कुछ चेंज हो सकते हैं। अब मैं गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकता हूँ कि यही प्लेइंग 11 होगा, क्योंकि कोच का दिमाग में क्या है मेरे और वो मैं आप लोग को नहीं बता सकता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये प्लेइंग 11 होना चाहिए, बट मूरियल का अंदर आना पॉसिबल हो सकता है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आप लोग के लिए हो जाते हैं, तो देखिए यहाँ से इनके जो डिफेंडर्स है ना, स्कोरिंग डिफेंडर्स है, टोलोई को अगर आप लोग इस सीजन हटा दोगे तो इस सीजन भी 2 गोल है, बट रिसेंटली इसने स्कोर नहीं किया है। तो यहाँ से डिफेंस में किसी को इग्नोर करना है, मेरा पिक टोलो ही होगा। रोमेरो, जिम्स दोनों हेडर्स में बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट जिम्स जो है ना, वो एज अ ऑलमोस्ट आप लोग सोच लो ये लेफ्ट बैक भी खेलता है, तो ये ओवरलैप रन से बहुत जाता है और ये थ्रू पास अच्छा निकालता है। तो मैं इन दोनों को आपको टीम में पक्का रिकमेंड करूंगा। गूसेंस एक मस्ट पिक होगा, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, विंग बैक है। मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ विंग बैक को डुअल रोल निभाना पड़ता है, विथ पोजीशन इन्हें अटैक करना पड़ता है विंगर बन के, और विदाउट पोजीशन इन्हें एज अ फुल बैक बन करके डिफेंडिंग करना पड़ता है। तो रोमेरो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक है। फिर यहाँ से महले की बात की जाए तो ये रिस्की पिक होगा, ज़्यादा खेला नहीं है तो इसे इग्नोर कर सकते हो। डेरून और फ्लूरर दोनों डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर है। हालांकि फ्लूरर की बात की जाए तो फ्लूरर थोड़ा बहुत पोटेंशियल रखता है लॉन्ग रेंज शॉट से स्कोर करने का, बट आप लोग दोनों को इग्नोर कर सकते हो। मैं आप लोग को रीजन बताता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो अटलांटा अटैक करेगा, तो आई थिंक इनके अटैकर को आप लोग को पिक करने में ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि रियल मैड्रिड डिफेंडिंग करेगा और रियल मैड्रिड डिफेंडिंग करेगा तो इनके डिफेंसिव प्लेयर को ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आएगा। बट मैं आप लोग को एक चीज़ का दावा कर सकता हूँ, फ्लूरर और रून ये दोनों पक्का बहुत आगे जाएंगे, शॉट लेंगे, लॉन्ग रेंज से शॉट लेंगे, बट सब प्लेयर को तो नहीं ले पाओगे। तो मेरा सजेशन होगा आप लोग यहाँ से डिफेंसिव प्लेयर को इग्नोर करिएगा अटलांटा का। बट हाँ, इन केस गलती से रियल मैड्रिड डोमिनेट कर जाता है तो उस केस में डेरून और फ्लोरर का बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आएगा इस मैच में। पेसिना पिछले सीजन आई डोंट रिमेंबर कौन सा क्लब में था, बट वो क्लब रेलीगेट हो चुका है, सीरिया बी खेल रहा है फिलहाल। अच्छा प्लेयर है बट इग्नोर कर सकते हो, 60 मिनट तक खेलेगा नहीं। जपाटा इलिकिक मस्ट पिक रहेगा, इलिकिक इस टीम का पेनल्टी टेकर है, तो इसे तो आप लोग को पिक करके चलना ही चलना है। और इनफैक्ट ये कॉर्नर फ्री किक्स भी लेने वाला है इलिकिक, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, देखिए इनके सारे डिफेंडर के पास पोटेंशियल है स्कोर करने का, बट मेरा जो पिक है यहाँ से रोमेरो, जिम्स गूसेंस है। ओके, फिर यहाँ से इलिकिक और जपाटा, ये सब मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आप लोग को थोड़ा बहुत और फेवर करना है यहाँ पे अटलांटा को, तो आप लोग मार्टिन डोरन या फिर फ्लूलर में किसी को पिक कर सकते हो, दोनों ही लॉन्ग रेंज शॉट अच्छा लगाते हैं। या फिर आप लोग एक और डिफेंडर पिक कर सकते हो यहाँ पे अटलांटा का। बट मैं एटलीस्ट यहाँ पे 2 पॉसिबल क्लीन शीट रियल मैड्रिड को यहाँ पे फेवर करने वाला हूँ, क्योंकि रियल मैड्रिड यहाँ से सिर्फ डिफेंडिंग करेगा और डिफेंडिंग करके अगर गलती से उन्होंने क्लीन शीट रख लिया और हमारे पास एक बैलेंस टीम नहीं हुआ ना, तो हम लोग बहुत गंदी तरीके से हार भी सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस टीम भी बनाने वाला हूँ। ओके गाइस, बाकी आप लोग को स्टैट्स देखना है तो देख लो। और हाँ, नो डाउट अटलांटा इस मैच में फेवरेट्स है, क्योंकि रियल मैड्रिड अपने 7 स्टार्टर्स को मिस आउट करने वाला है। और अटलांटा अगर रियल मैड्रिड अटैक करने गया ना, तो जहां तक मुझे लगता है ना, जैसे 8-2 का स्कोर लाइन हुआ था ना, उसी तरह का मैच आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक इस मैच में रियल मैड्रिड काउंटर अटैक पे हिट करने का सोचेगा, सेट पीसेस में यहाँ पे रियल मैड्रिड हिट करने का सोचेगा। ओके गाइस, बाकी आप लोग को स्टैट्स देखना है तो देख सकते हो। यहाँ से पेनल्टी फ्री किक ये सब प्लेयर लेते हैं। और यहाँ से रियल मैड्रिड की ओर से बात की जाए तो आप लोग को मैंने बता दिया, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर मिस आउट करने वाले हैं, कुछ नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर मिस आउट करने वाले हैं। और आखिरी मैच इनका रियल वैलाडोलिड के अगेंस्ट था, जो कि 1-0 इन्होंने विन किया था। कैसमीरो का एक गोल था,
क्रूज का 1 असिस्ट था। रियल मैड्रिड के डिफेंसिव जो प्लेयर्स है ना, कैसेमीरो हो गए, क्रूज तो डुअल रोल खेलता है, डिफेंसिव भी खेलता है, अटैकिंग भी खेलता है, मॉड्रिच हो गए, तो मिडफील्डर्स रियल मैड्रिड के ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इनके विंगर जैसे असेंसियो हो गए, विनीशियस हो गए। ये लोग का फॉर्म बहुत ज़्यादा गंदा है, तो मैं यहाँ पे रियल मैड्रिड के डिफेंसिव प्लेयर को आप लोग को सजेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए इनका कीपर होगा यहाँ से कोर्टुआ, राइट विंग बैक पे रहेगा लुकास वास्केस, सेंटर बैक पे रहेगा वरान और नाचो, लेफ्ट बैक पे रहेगा मेंडी, कैस्मीरो रहेगा डिफेंसिव मिडफील्डर। आई एम श्योर विदाउट पोजीशन कैस्मीरो ड्रॉप करेगा, 3 एट द बैक बनाएगा वरान और नैचो के साथ, और मेंडी और वास्केस एज अ विंग बैक खेल सकते हैं उस कंडीशन में। आई स्ट्रांगली बिलीव कैसेमीरो इस मैच में आप लोग को बहुत दफ़ा सेंटर बैक में ड्रॉप करते हुए नजर आएगा। ध्यान रखना कैसेमीरो इस मैच में एक येलो कार्ड ले सकता है, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ पे रियल मैड्रिड सिर्फ डिफेंडिंग करेगा और कैसेमीरो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर वाला प्लेयर लगता है मुझे। येलो कार्ड ले सकता है टैकल के समय। ये बस मेरा प्रिडिक्शन है, लेट्स सी सच होता है या नहीं होता है, बट मैं कैसेमीरो को आपकी टीम में पक्का रिकमेंड करूंगा। अब देखिए मैच का अर्ली स्टेज, फॉर एग्जांपल 5 मिनट हो गया, 6 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, अब ये बंदा 10 मिनट में ही 5 मिनट में ही अगर ये येलो कार्ड ले लेता है और अगर इसका सिलेक्शन परसेंटेज कम रहता है, हमारी टीम में ये रहता है, तब तो हमें ये कुछ फायदा नहीं करने वाला है, क्योंकि उस केस में ये ज़्यादा टैकल इंटरसेप्शन करने जाएगा ही नहीं रेड कार्ड के डर से। बट हाँ, फिर भी ये अभी रिसेंटली ये स्कोरिंग फॉर्म में है, तो मैं आप लोग को इसे आपकी टीम में रिकमेंड करूंगा। लेकिन हाँ, येलो कार्ड, रेड कार्ड, येलो कार्ड स्टार्टिंग में मैचेस में आई मीन स्टार्टिंग मिनट्स में ले लिया तो इसे सब्स्टिट्यूट तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर को सब्स्टिट्यूट नहीं करता है कोच अगर वो स्टार्टिंग में येलो कार्ड ले लेता है तो बस इस बात का ध्यान रखना, स्टार्टिंग में येलो कार्ड लिया ये कम पॉइंट देगा, बट सब्स्टिट्यूट ये नहीं होगा। ओके, मॉड्रिच, क्रूस मस्ट पिक बोलूंगा मैं, असेंसियो कॉर्नर्स लेगा अलॉन्ग साइड लुकास वास्केस और टोनी क्रूस, तो इन तीनों को मैं ये तीन इस बेसिस पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट असेंसियो का फॉर्म उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, लुका मॉड्रिच के प्लेस में असेंसियो को पिक कर सकते हो, बट असेंसियो से अच्छा फॉर्म तो मुझे फिलहाल लुका मॉड्रिच का लग रहा है। बट हाँ, अगर आप लोग असेंसियो को ना, मेरा सजेशन होगा लाइटली मत लेना, ये प्लेयर बहुत अच्छा है, फॉर्म कोई भी प्लेयर का डगमगा सकता है। ये एक 1.5 साल कम से कम ये इंजोर्ड था, उसके बाद से थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है कम बैक करने में, बट विदाउट इंजरी से पहले ना ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट प्रोस्पेक्टस था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेलता था, बहुत ही कमाल का, आई मीन जो बहुत ही वर्ल्ड क्लास गोल्स होता था ना, वो ये बंदा मारता था। डायस मैंने बता दिया साल में 1-2 बार खेलता है, गेम प्रैक्टिस से ज़्यादा रहता नहीं है, इग्नोर कर सकते हो। रियल मैड्रिड डिफेंडिंग करेगा, नो वंडर फ्लॉप जा सकता है। विनीशियस जूनियर रियल मैड्रिड में आया था तो बहुत ज़्यादा हाईली रेटेड था ये, बट उतना ज़्यादा प्रभाव डाला नहीं। हाँ, जब ये आया तो स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, कुछ मैचेस में इसने सिंगल हैंडेडली भी विन करवाया था। इनफैक्ट चैंपियंस लीग में जब रोनाल्डो रियल मैड्रिड छोड़ दिया था तभी भी ये कुछ मैचेस बहुत ज़्यादा अच्छा खेला था, बट अभी रिसेंट फॉर्म इसका बहुत ही गंदा है। अभी अगर आप लोग याद होगा, हाल ही में रियल मैड्रिड का हम लोगों ने एक मैच कवर किया था, उसमें इसने एक असिस्ट कर दिया था, बट वो गोल कैंसिल हो गया था, तो वो तो कन्विंसिंग फॉर्म है नहीं। बट काउंटर अटैक्स में विनीशियस का पेस यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, मॉड्रिक को ड्रॉप कर सकते हो और यहाँ से विनीशियस या फिर असेंसियो को पिक कर सकते हो। ध्यान रखना, दोनों का गोल असिस्ट नहीं आया, काउंटर अटैक में दोनों फेल हुए, तो आप लोग को मॉड्रिक बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दे सकता है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो मैं यहाँ से आपको डिफेंसिव प्लेयर सजेस्ट करूंगा, यहाँ से मैं इन चारों को तो पक्का रिकमेंड करूंगा। एक और बात हो सकता है, यहाँ से लुकास वास्केस को एज अ राइट विंगर खिलाया जा सकता है, असेंसियो को एज अ लेफ्ट विंग में भेजा जा सकता है, और यहाँ पे ओड्रिजियोला को भी खिलाया जा सकता है एट द राइट बैक, तो ये चेंज आप लोग को देखने को मिल सकता है। नेचुरली अगर आप लोग बात करोगे ना, तो लुकास वास्केस जो है ना, वो नेचुरली एक विंगर है, बट जब भी इंजरी होता है कारवाहल को, तो कोच इसे खिलाता है अहेड ऑफ ऑड्रिजियोला, क्योंकि ऑड्रिजियोला भी अगर आप लोग को याद होगा तो 3-4 मंथ्स ऑड्रिजियोला भी 3-4 मंथ्स इंजोर्ड था। बट हाँ, लुकास वास्केस कहीं भी खेले, विंग में खेले या फिर फुल बैक में खेले, अगर ये खेलेगा तो मेरी टीम में पक्का होगा, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेयर है। इसे कभी भी रियल मैड्रिड में स्टार्ट नहीं मिला है रेगुलरली, बट ये अगर आप देखोगे ना, तो जब भी रियल मैड्रिड को जरूरत पड़ा है ना, तब यहाँ पे इसने वास्केस ने कंट्रीब्यूट किया ही किया है। इनके पास एक और प्लेयर है इसको नाम का, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है। इनफैक्ट वो जिडेन के प्लान में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हुआ करता था एक समय में, बट फिलहाल आउट ऑफ फेवर चल रहा है। तो ये सब प्लेयर जो है ना, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बट ज़्यादा स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। अगर स्टार्ट करते हैं तो ये सब आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये सब आप लोग के लिए डिफरेंशियल पिक हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेरा सजेशन होगा, देखिए वारेन को मैंने आज तक ड्रॉप नहीं किया है। एक बार मुझे याद है, मैंने पिछले सीजन एक बार मैंने इसे ड्रॉप किया था और उस मैच में इसने 2 गोल मारा था, बट उसके बाद से इसने पूरा साल कुछ नहीं किया था। फिर अगर आप लोग याद होगा, अभी कुछ दिन पहले भी वारान ने 2 गोल मारा था। तो जब ये बंदा गोल करता है तो डायरेक्टली 2 गोल करता है, ओके, नहीं तो ये कुछ नहीं करता है। मेंडी असिस्ट पोटेंशियल है, बट रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, डिफेंसिव पॉइंट्स देगा इस मैच में, क्योंकि रियल मैड्रिड को डिफेंडिंग ही करना है। तो यहाँ से डिफेंस में जो मैं 2 प्लेयर सजेस्ट करूंगा ना, वो मेरा यहाँ से होने वाला है राफा वारान और यहाँ से मेंडी। बट नैचो ज़्यादा अच्छा है हेडर में एज कम्पेयर टू वारान, जहाँ तक मुझे लगता है। चाहो तो नैचो को पिक कर सकते हो। बाकी वास्केस मिडफील्ड सेक्शन में लिस्टेड है, बट मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसका पॉइंट्स ऐसे भी आएगा और ये असिस्ट कर सकता है, जिसका हाई चांस है, तो मैं यहाँ पे
सजेस्ट करूंगा वेस्क्विज को। वेस्क्विज के प्लेस में चाहो तो आप लोग और एक्स्ट्रा डिफेंडर पिक कर सकते हो अटलांटा का, बट मैं एक बैलेंस टीम बनाने वाला हूँ इस मैच में। कैसमीरो मस्ट पिक है, टोनी क्रूस मस्ट पिक है, मॉड्रिच भी यहाँ से मस्ट पिक है। कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, मॉड्रिच के प्लेस में आप लोग यहाँ पे असेंसियो या फिर विनीशियस को पिक कर सकते हो। मॉड्रिच बहुत अच्छा खेल रहा है फिलहाल, गोल असिस्ट सब कुछ नहीं बताता है, बट इस बंदे का गेम प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, इस मैच में इनके फर्स्ट चॉइस जो पेनल्टी टेकर है वो है सर्जियो रामोस जो कि बाहर है, सेकंड चॉइस है बेंजेमा, थर्ड चॉइस है ईडन हज़ार्ड। तो टॉप 3 चॉइस यहाँ पे इनके बाहर है पेनल्टी टेकर्स के। तो आई गेस इस मैच में टोनी क्रूस या फिर लुका मॉड्रिच में कोई पेनल्टी ले सकता है, श्योर नहीं हूँ, बट आई गेस टोनी क्रूस को लेना चाहिए क्योंकि ये जर्मन नेशनल टीम के लिए भी लेता है पेनल्टी। बट आई एम नॉट वेरी श्योर इस मैच में मैड्रिड की ओर से पेनल्टी कौन लेगा। फ्री किक कॉर्नर्स में आप लोग को ये 3 प्लेयर इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे, वेस्क्विज, क्रूस और एसेंसियो। स्टैट्स देखना है देख लो, पेनल्टी फ्री किक कैसे प्लेयर लेंगे। बात करते हैं स्कोर प्रेडिक्शन की, तो देखिए रियल मैड्रिड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर मिस आउट कर रही है, 7 इंपॉर्टेंट प्लेयर मिस आउट कर रही है। तो अटलांटा के पास इस मैच में एडवांटेज है। इनफैक्ट अगर रैमोस अवेलेबल होता ना तो मैं भी बोल देता कि यहाँ पे रियल मैड्रिड कम गोल खाएगा बट एक ड्रॉप पे रोक सकता है। बट जहाँ तक मुझे लगता है रियल मैड्रिड ये मैच हारने वाला है और मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में होने वाला है 2 गोल फॉर अटलांटा, 1 गोल फॉर रियल मैड्रिड। मेरा प्रेडिक्शन 2-1 का है। रियल मैड्रिड यहाँ पे और ज़्यादा गोल भी खा सकता है, 3-1 भी हो सकता है, बट मैड्रिड इस मैच में सिर्फ डिफेंडिंग करेगा। और एक्सपीरियंस के मामले में अगर आप लोग देखोगे ना तो एक्सपीरियंस के मामले में रियल मैड्रिड का जो टीम है ना वो एक फार बेटर टीम है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे बहुत कंपैरिजन करते हैं, इनका डिफेंडर कौन है, फ्रूलर और रूल। रूल अभी थोड़ा बहुत इसे हाइप मिला है, फ्रूलर के बारे में किसी ने सुना भी नहीं होगा। अब यहाँ पे इनका मिडफील्डर एक और मिडफील्डर है यहाँ से पेसिना, ओके। तो ये 3 हो गए इनके मिडफील्डर। अब यहाँ पे इनका मिडफील्डर देखिए, मॉड्रिच, कैसमीरो, क्रूस, तीनों के तीनों वर्ल्ड क्लास है। डिफेंस में देख लीजिए, वारेन, मेंडी बहुत ज़्यादा फेमस है। नाचो जो लोग फुटबॉल बहुत पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता है। और इनका डिफेंडर में आप लोग यहाँ पे तो किसी को जानते भी नहीं होंगे, कोई भी यहाँ पे फेमस डिफेंडर है ही नहीं। एक्सपीरियंस के मामले में रियल मैड्रिड अच्छा है, बट रियल मैड्रिड जहाँ पे लैक कर रहा है ना इस मैच में वो आई थिंक हो रहा है अटैकिंग लाइन। अगर यहाँ पे असेंसियो और विनीशियस फॉर्म में रहते तो मैं मैड्रिड को बैक कर सकता था, बट ये दोनों फॉर्म में नहीं है तो मैं बैक नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मेरा प्रेडिक्शन 2-1 का है और आई थिंक रियल मैड्रिड एक 2-1 का स्कोर लाइन से भी हैप्पी रहेगा इस मैच में क्योंकि उन्हें एक अवे गोल मिल जाएगा। बट अगर ड्रॉ होता है ना तो रियल मैड्रिड आई थिंक बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा 1-1 का ड्रॉ से भी, या फिर इनफैक्ट 0-0 का ड्रॉ, 0-0 का ड्रॉ से तो आई डोंट थिंक हैप्पी होगा क्योंकि अगर यहाँ एटलीस्ट यहाँ पे रियल मैड्रिड एक गोल करने का कोशिश करेगा क्योंकि उन्हें अवे गोल मिल जाएगा और अवे गोल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है यूएफए चैंपियंस लीग में और यूएफए यूरोपा लीग में। मेरा प्रेडिक्शन यहाँ से 2-1 फॉर रियल मैड्रिड होने वाला है। ओके गाइस, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या होगी हमारी टीम इस मैच के लिए। देखिए मैंने फिलहाल के लिए ये टीम बनाई है। यहाँ से गोलकीपर मैंने कॉर्टवा को पिक किया है, रोमेरो चिमसिटी मेरे डिफेंडर है। आप लोगों को टोलोई को पिक करना है तो आप लोग यहाँ पे वेस्कोस को ड्रॉप करके टोलोई को पिक कर सकते हो, लेकिन मैंने वेस्कोस के ऊपर थोड़ा बहुत रिस्क लिया है। सेफ ऑप्शन टोलोई होगा, बट हाँ दोनों टीम स्कोर करती है तो ये टीम पक्का हिट जाएगी। बट अगर दोनों टीम स्कोर नहीं करती है, अटलांटा क्लीन शीट रख लेता है तो ये टीम फ्लॉप हो जाएगा। उस केस में आप लोग यहाँ पे रियल मैड्रिड का एक आउटफील्ड प्लेयर ड्रॉप करना और यहाँ से पिक कर लेना यहाँ से टोलोई को, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत और सेफ खेलना है तो। और या फिर आप लोग मॉड्रिच के प्लेस भी पिक कर सकते हो। वेस्क्विज मेरा पॉइंट पिक है, प्लेयर बहुत अच्छा है, इससे मैंने पिक किया है। गुसिस को पिक किया यहाँ से और यहाँ से मैंने इलेकिक को पिक किया है। और देखिए यहाँ से मूरल स्टार्ट करता है ना तो मूरल को वाइस कैप्टन कर सकते हो, बट इलेकिक का फॉर्म मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं तो इसलिए मैंने इसे वाइस कैप्टन नहीं किया है। मैंने उस केस में यहाँ पे सेफ खेला है वाइस कैप्टनसी के लिए, ओके। और टोनी क्रूस का नंबर्स ऐसे भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रहता है विदाउट गोल असिस्ट, ओके गाइस। तो ये है मेरी टीम के फाइनल प्रीव्यू। बाकी देखना, एक बात ध्यान रखना, रियल मैड्रिड केवल इस मैच में डिफेंडिंग करने का सोचेगा। तो डिफेंडिंग करने का सोचेगा तो यहाँ पे रियल मैड्रिड अगर बाई चांस कम है, बट अगर बाई चांस यहाँ पे अटलांटा के अटैक को रोक लेता है तो आप लोग ग्रैंडलिंग में कैसा कॉम्बिनेशन बना सकते हो, पूरा डिफेंडर भर सकते हो रियल मैड्रिड का, फिर यहाँ से क्रूज को और कैसमीरो को भर सकते हो, ओके। चारों डिफेंडर तो कवर करोगे, फिर क्रूज कैसमीरो को कवर करोगे, ओके। और यहाँ से अटलांटा के उस केस में आप लोग अटैकिंग प्लेयर्स को लेना क्योंकि अटैकिंग प्लेयर्स का शॉट्स ऑन टारगेट चांसेस बनाने का ये सब पॉइंट्स ज़्यादा आएगा। और डिफेंडर को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। तो अगर आप लोग लो स्कोरिंग रियल मैड्रिड विन 0-1 फॉर एग्जांपल 0-1 फॉर मैड्रिड विन अगर आप लोग ये सोच रहे हो तो आप लोग ये चीज़ अपने टीम में कर सकते हो, ओके गाइस। बाकी आप लोग को फाइनल जो टीम है वो टेलीग्राम पर मिलेगी, तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसी वीडियो का प्रिंट कमेंट आप लोग को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप लोग क्लिक कर सकते हो और ज्वाइन हो सकते हो। फाइनल टीम आफ्टर लाइनर्स पर टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूँ, तो देर मत करिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।